कहाँ है ITI है ना। ITI होता क्या है, ITI का पूरा नाम क्या होता है? तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इसका मतलब क्या होता है? औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र, जहाँ पे आप कैसे शिक्षा लेते हैं, कैसा ज्ञान आपको प्राप्त होता है, उद्योग से संबंधित जो कारखाना चल रहा है उसमें जो आप काम करेंगे तो उसमें कैसा काम होगा, कौन से टूल्स का उपयोग करेंगे, किस किस चीज़ का उपयोग करेंगे, उसका ट्रेनिंग आपको इस इंस्टीट्यूट में, इस संस्थान में मिलेगा। ठीक ना। ठीक। अब ITI जो है वो आप ITI करेंगे तो कौन से बोर्ड से आप ITI जो कर रहे हैं तो उसका तो जैसे 10th की तो बिहार बोर्ड, CBSE बोर्ड होता है ना, उसी तरीके से इसका एक बोर्ड होता है NCBT बोर्ड। क्या होता है? NCBT। इसके अंदर क्या, इसका पूरा नाम है नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग। ये क्या करेगा, आपको ट्रेनिंग देता है। किसका ट्रेनिंग देगा? आप कारखाना में जाएंगे, जैसे रेल का कारखाना हो गया, जैसे इसरो हो गया, DRDO हो गया, ये सब भारत सरकार की जो बड़ी बड़ी कंपनी है उसमें जो आप कार्य करने जाएंगे आपको जॉब लगेगा तो उसमें जिस टूल्स का उपयोग करेंगे, जैसे आप फाइल का यूज करते हैं, माइक्रोमीटर का यूज करते हैं, वर्नियर कैलिपर का यूज करते हैं, तो वो आपको वहाँ तो पढ़ाएगा नहीं, आपको ट्रेनिंग का लेके जाना होगा। आप ट्रेनिंग लेके गए रहेंगे तभी उसमें आप जॉब कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो ट्रेनिंग जो लिए उसका ट्रेनिंग कहाँ मिलेगा? तो ITI में मिलेगा। ठीक। तो ITI में जब आप ट्रेनिंग कर लेंगे तो वहाँ आपको किसी प्रकार का समस्या नहीं होगा। जो कुछ टूल्स को हम कैसे यूज करते हैं, आप पढ़े लिखे होंगे, जानते होंगे टूल्स के बारे में, तभी आप वहाँ तक पहुँचे। तो ये बोर्ड है, NCBT का है बोर्ड है जो आपको ट्रेनिंग करवाता है ITI माध्यम से। ठीक। ये NCBT बोर्ड किसके अंतर्गत है? तो DGT क्या होता है? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग। ये क्या करता है? इस सबको कंट्रोल करता है। ठीक ना। ये सबसे बड़ा बोर्ड है जो इस सबको क्या करता है? कंट्रोल करके रखता है। इसलिए इसका क्या नाम है? डायरेक्टरेट। किसी भी चीज़ का ये डायरेक्ट करता है। जैसे आपका परीक्षा एग्जाम होता है, ITI का एग्जाम होता है, एडमिशन होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, आपका PNR नंबर जनरेट होता है, तो सारे कुछ का ये क्या करता है? डायरेक्टरेट करता है, निर्देश देता है। इसका डायरेक्टर का क्या काम होता है? निर्देश करना। जैसे कोई फिल्म निर्माता होता है, उसका डायरेक्टर होता है ना कोई, तो वो उसी को क्या करता है? उसको डायरेक्शन देता है कि किस तरीके से करना है। अगला है ये, इसका अंतर्गत DGT के अंतर्गत आता है MSDT। इसका फुल फॉर्म होता है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड डिफेंस। ये क्या काम करता है? जो ये एक मिनिस्ट्री है, लेबर मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है ये मिनिस्ट्री, जिसमें ये क्या करता है? आपके स्किल को डेवलपमेंट करने के लिए कई प्रकार की योजनाएं लाता है। जैसे ITI एक योजना, उसी तरीके से बहुत सारी ऐसी योजना हैं जो MSD मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है, जिससे आपका स्किल क्या होता है? डेवलप होता है। और ये जब स्किल आपके अंतर्गत डेवलप होगा तो आप क्या कर पाएंगे? रोजगार कर पाएंगे। या तो आप किसी कंपनी में, जो भारत सरकार की जो कंपनी है उसमें आप रोजगार प्राप्त कर पाएंगे, या फिर आप स्वयं का भी क्या कर सकते हैं? कोई ना कोई रोजगार कर सकते हैं। जैसे आप जिस फील्ड से पढ़ाई कर रहे हैं, जिस ब्रांच से आप पढ़ाई कर रहे हैं, उस ब्रांच से रिलेटेड आप अपना क्या कर सकते हैं? कोई उद्योग, कोई कारखाना खोल सकते हैं, कोई अपना बिजनेस कर सकते हैं, जिससे आपका भविष्य क्या हो? उज्जवल हो और आप देश हित में कोई काम करें। ठीक है। ये सब इसके अंदर ट्रेनिंग कहाँ प्राप्त करेंगे? MSDT सबके अंदर जो भी आपका आता है स्कीम आता है गवर्नमेंट का, वो MSDT। और ये ITI आता है कौन सा मिनिस्ट्री के अंतर्गत? तो लेबर मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। क्यों आता है लेबर मिनिस्ट्री के अंदर? क्योंकि आप जो है वो आपके अंदर क्या होता है? कुशलता आता है, कुशल सीखते हैं, जिससे आप कंपनी में क्या करते हैं? कार्य करते हैं। किसी भारत सरकार के अंदर में हो, चाहे वो निजी कार्य हो, कंपनी हो, या फिर गवर्नमेंट सरकारी हो, तो उसमें आप जो क्या करते हैं? ट्रेनिंग वर्क करते हैं। तो उसमें आप सबसे पहला होता है सेफ्टी से करते हैं, तो सेफ्टी को पढ़ाई आपको यहाँ हो जाएगा ITI में। उसके बाद जो टूल्स होगा, टूल्स तो बाद में, पहले आपका सबसे पहला क्या होता है? सेफ्टी। कहीं भी आप जाएंगे तो पहले आपको किस चीज़ का ख्याल रखना होगा? सेफ्टी। सेफ्टी में पहला कौन सा सेफ्टी? पहला अपना सेफ्टी, खुद का सेफ्टी। आप कैसे सुरक्षित रहें। मशीन चलेगा, खराब हो जाएगा, बन जाएगा, है ना, मशीन का पार्ट्स टूट जाएगा, फिर से वो पार्ट्स बन जाएगा। लेकिन जब हम काम करते हैं मैनुअली, जब हम वर्क करते हैं, तो हमारा अंग अगर टूट जाता है, कट जाता है, तो वो फिर से आता है, कट जाता है, आएगा नहीं आएगा। तो इसलिए सबसे पहला आपको क्या होगा? स्वयं का सेफ्टी रखना होगा। सेफ्टी से ही कोई काम करना होगा। चाहे आप यहाँ हमारे संस्थान पे आए हैं तो बाई रोड आते हैं ना, पैदल आते हैं, बाईसाइकिल से आते हैं, या फिर मोटरसाइकिल से आते हैं, किसी भी माध्यम से आप आते हैं संस्थान में, तो आपको वहाँ क्या रखना है? पहले सावधानी रखना है।
रोड क्रॉस करते हैं तो वहाँ सावधानी रखते हैं। पढ़े होंगे बचपन में जो रोड ऑलवेज क्रॉस, जब रोड क्रॉस करते हैं तो फर्स्ट वी हैव टू सी राइट देन आफ्टर लेफ्ट, फिर देखते हैं ना, फिर लेफ्ट देख के राइट देखकर फिर वापस हम क्या करते हैं, रोड क्रॉस करते हैं। उसी तरीके से आप जब रोड पे चले तो हमेशा फुटपाथ का उपयोग करें, अपने लेफ्ट साइड से चले। तो उसी तरीके से जब आप ट्रेनिंग करने आप संस्थान में आए हैं तो उस ट्रेनिंग करने वाली जगहों पे आपको क्या करना होगा, सावधानी बरतना होगा। जिस टूल्स का आप उपयोग करते हैं, जिस करते हैं ना यहाँ पे टूल्स का उपयोग, जो टूल आप यूज करते हैं तो उसको क्या करते हैं, सावधानी से रखना होता है, सावधानी से यूज करना होता है, जिससे आपको क्या हो, हानि नहीं। ये हो गया सेफ्टी से। अब ये आपका ये ITI का रिलेटेड है। कोई इसमें समस्या है तो सो बोलिए, कोई दिक्कत, कोई समझने में समस्या नहीं, ठीक है।